वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग झारखंड के प्रमुख दर्शनीय स्थल के अंतर्गत किला सीरीज देख रहे थे और किला सीरीज को हमने समाप्त कर दिया था। आशा करते हैं कि पिछला साला वीडियो आप देख लिए होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज हम लोग मंदिर सीरीज आप लोग को बोले थे स्टार्ट करेंगे। तो मंदिर सीरीज में जो सबसे पहला मंदिर है हमारा वो है हमारा भद्रकाली मंदिर, माँ भद्रकाली मंदिर। चलिए भद्रकाली का नाम लेते हुए हम लोग झारखंड जीएस का स्टार्ट करते हैं मंदिर सीरीज को। तो चलिए पहला फर्स्ट मंदिर हम लोग देखते हैं भद्रकाली मंदिर। तो मेरे भाई जो भद्रकाली मंदिर है ये चतरा जिला में स्थित है। कहां पर स्थित है? चतरा जिला में स्थित है। और इसका जो प्रखंड पड़ता है इटखोरी पड़ता है। चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में पड़ता है। और एक्चुअली में मंदिर का जो लोकेशन है भदुली है। क्या है हमारा? भदुली है। और ये मंदिर परिसर 158 एकड़ में फैला हुआ है। समझ सकते हैं 158 एकड़ बहुत बड़ा एरिया होता है। तो 158 एकड़ में यह मंदिर परिसर हमारा फैला हुआ है। अब इसका थोड़ा सा डिस्टेंस देख लेते हैं। तो रांची जो हमारा झारखंड का राजधानी है, तो रांची जिला मुख्यालय से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चतरा जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हजारीबाग जिला मुख्यालय से 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और चौपारण से जो हाईवे है, चौपारण हाईवे है, वहां से 15 किलोमीटर दूर स्थित है हमारा माँ भद्रकाली मंदिर। और इसका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट होता है वो हमारा गया एयरपोर्ट होता है। झारखंड का अपना एयरपोर्ट नहीं होता है जो हमारा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। हमारा गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो होता है हमारा इस मंदिर का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट होता है गया एयरपोर्ट। याद रखिएगा गया एयरपोर्ट। ठीक है, ये गया एयरपोर्ट इसका नजदीक का एयरपोर्ट होता है। अब ध्यान दीजिएगा ये जो मंदिर है झारखंड का प्राचीनतम मंदिर में से एक है। और सबसे बड़ी बात है कि यह झारखंड का प्राचीनतम मंदिर में से एक है। साथ ही साथ इस मंदिर को भारत सरकार ने संरक्षण दे करके रखा है। मैंने कि भारत सरकार भी इस मंदिर की मान्यता दे करके रखा है। मतलब इस मंदिर इसे भारत सरकार ने मान्यता दे रखी है। मतलब भारत सरकार ने इस मंदिर का संरक्षण दे रखा है। भारत सरकार का पुरातत्व विभाग इस मंदिर को संरक्षण दे करके रखा है। किसको? माँ भद्रकाली मंदिर जो इटखोरी धाम है इसको। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम इटखोरी का मंदिर के नाम से जानते हैं, चाहे भदुली धाम के नाम से भी जानते हैं। मतलब इस मंदिर परिसर को हम लोग इटखोरी धाम, माँ भद्रकाली मंदिर या भदुली धाम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर माँ भद्रकाली की एक मूर्ति है। माँ भद्रकाली की क्या है? एक मूर्ति है। और यह मूर्ति जो है एक ही पत्थर में तराशी गई है जो बहुत ही कीमती पत्थर है। ऐसा मानो लगता है, मैंने देखा है कि ये गोमेद पत्थर से बना हो। संभवतः हम जिस टाइप से उसका रंग है स्पर्श भी किए हैं तो इससे पता चलता है कि ये एक कीमती बहुमूल्य काला पत्थर से बना है। और कीमती बहुमूल्य काला पत्थर में एक ही आता है हमारा गोमेद पत्थर। तो ऐसा संभावना हम जता रहे हैं कि ये मूर्ति जो है कि गोमेद पत्थर से बनी हो। वो तो पुरातत्व विभाग बताएगा। इस डाटा को पुरातत्व विभाग रिलीज नहीं करता है कि कौन सा कीमती पत्थर से बना है। लेकिन जो मैंने देखा वो चीज़ आपको मैं शेयर कर रहा हूँ कि ये संभवतः ऐसा लगता है कि गोमेद पत्थर से बना है। इस मूर्ति की जो ऊंचाई है ये 4.5 फीट है। मूर्ति की ऊंचाई 4.5 फीट, मैंने लगभग 5 फीट के आसपास मान के चलो। और चौड़ाई 2.5 फीट है। और ये जो मंदिर परिसर है, जो ये माँ भद्रकाली का मंदिर है, महाने और बक्सा नदी के संगम पर स्थित है। महाने और बक्सा नदी जिस स्थल पर मिलता है उसी स्थल पर ये क्या है? माँ भद्रकाली का मंदिर स्थित है। देखिए जो इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति है उस मूर्ति के अंदर, मूर्ति के नीचे, चरण के नीचे एक शिलालेख लिखा हुआ है जो ब्राह्मी लिपि में है, जो लेख लिखा हुआ है। तो ध्यान देंगे मूर्ति के चरण के नीचे ब्राह्मी लिपि में लेख लिखा है। और इस लेख को पढ़ने से पता चलता है कि इस मूर्ति का निर्माण 9वीं शताब्दी के आसपास, 9वीं शताब्दी के महेंद्रपाल। तो महेंद्रपाल का कार्यकाल कब था? 988 से 1038 के बीच था। तो 9वीं शताब्दी के आसपास ने करवाया था। किसका?
मां भद्रकाली मंदिर के मूर्ति का निर्माण, याद रखिएगा, इसी का लेख मिला है कि हमारा कहा जाता है कि इसका जो मूर्ति का निर्माण है बंगाल के शासक महेंद्रपाल, ठीक है, महेंद्रपाल ने इस मूर्ति का निर्माण कराया था। और उस समय मगध प्रदेश, जो हमारा चतरा जो आता है वो मगध प्रदेश में आता था, इस पर शासन बंगाल के शासक महेंद्रपाल का था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस मंदिर के मुख्य द्वार के पास 52 फीट ऊंची, 70 फीट लंबी और 50 फीट चौड़ा भव्य यक्षशाला है, जहां पर हम लोग अभिवादन कर सकते हैं, आवाहन कर सकते हैं, तो यक्षशाला है। शोध से पता चला है, मैंने कि और बहुत सारा शोध हुआ पुरातत्व विभाग का, उस शोध से पता चला है कि भैरवनाथ इसी स्थान पर घोर साधना किया था। साथ ही साथ शोध से यह भी पता चला है कि इस परिसर को शक्तिपीठ के रूप में स्थापित करने वाला अपने घोर साधना से वो कौन है, हमारा मेघा मुनि है, याद रखिएगा, कौन है, मेघा मुनि। तो इस परिसर को शक्तिपीठ के रूप में स्थापित करने वाला अपनी घोर साधना से कौन है, हमारा मेघा मुनि है। तो देखिए मेघा मुनि ने अपनी घोर साधना से इसे शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया, और यहीं पर भैरवनाथ में भी क्या किया था, घोर साधना किया था। तो ये सनातन धर्म की बात चल रही है अभी मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, अभी सनातन में ही जा रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो मंदिर परिसर में एक सहस्त्र शिवलिंग है। सहस्त्र शिवलिंग स्थित, मतलब सहस्त्र मतलब एक ही शिवलिंग में 1008 शिवलिंग की प्रतिमा बनी हुई है, और ऐसा कहा जाता है कि इस शिवलिंग के दर्शन से आपको 1008 शिवलिंग का दर्शन प्राप्त होता है। तो देखिए मंदिर परिसर में एक सहस्त्र शिवलिंग स्थित है, जिसे एक शिवलिंग पर 1008 शिवलिंग बने हुए हैं। शिवलिंग 1008 शिवलिंग अंकित है, मतलब अगर एक शिवलिंग पे आप जल डालते हो तो आप टोटल 1008 शिवलिंग पे आप जल अभिषेक करते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि 1008 शिवलिंग का क्या होता है, दर्शन का लाभ मिलता है, उसका आराधना का लाभ मिलता है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि मंदिर परिसर में हमारा जो देखे भी हैं भाई, ठीक है, वास्तविक रूप में जो शिवलिंग है उसमें 1008 शिवलिंग छोटा छोटा अंकित है, चारों साइड राउंड अप शेप में है, याद रखिएगा, ठीक है, मैंने खुद देखा है इस चीज को। मंदिर परिसर में कनुनिया माई का मंदिर स्थित है, कनुनिया माई का मंदिर स्थित है। तो ये जो कनुनिया माई मंदिर है, याद रखिएगा, कनुनिया माई मंदिर, जिसमें एक ही शिला में सूरज चांद त्रिशूल अंकित है, तथा इसी शिला में नर और नारी की भी प्रतिमा बनी हुई है। क्या क्या, सूरज चांद त्रिशूल तथा नर नारी की प्रतिमा बनी हुई है। किसकी किसकी, नर नारी चांद सूरज और त्रिशूल की। तो इसको पुरातत्व विभाग सती स्तंभ बताते हैं। इसको पुरातत्व विभाग क्या बताते हैं, सती स्तंभ के नाम से क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। जो पुरातत्व विभाग ने इसका नाम अपना क्या दिया है, सती स्तंभ दिया है। अब देखिए परिसर जो है सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का समागम स्थल है। मतलब इस परिसर में बौद्ध, जैन और सनातन तीनों का समागम स्थल देखने को मिलता है, कि बहुत ही बड़ा प्रेम वाला चीज देखने को मिलेगा। मैं 3 धर्म एक जगह इकट्ठा शांति के साथ वास करते हुए, इसे जो हम लोग को धर्म के साथ पर आधारित जो ये राजनीतिक पार्टी विभाजन करते हैं, इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि धर्म के आधार पर जो विभाजन होता है, जो राजनीतिक पार्टी आपको लड़ा के रखते हैं, ये गलत रखते हैं। जब भगवान एक ही स्थान पर विराजमान है बिना भेदभाव के, तो आप अलग अलग समुदाय के होकर एक साथ क्यों नहीं रह सकते हैं। और ये जो राजनीतिक पार्टी अपना सत्ता सीखने के लिए धर्म के रूप में जो विभाजन करते हैं, उस चीज से बाहर निकलिए। जब भगवान एक जगह विराजमान है अलग अलग धर्म के, तो आप क्यों नहीं रह सकते हैं अलग अलग धर्म के एक साथ। ये जो राजनीतिक पार्टी आए दिन हमारे प्रेस में देखने को मिलता है, कभी ये हिंदू मुस्लिम राइट्स, कभी बौद्ध जैन, ये कभी जैन हिंदू, ये अधिकतर जो देखने को मिलता है। खास करके अभी तो झारखंड क्या बोलते हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पूरे भारत में लगभग अभी हिंदू मुस्लिम चल रहा है। जब एक ही जगह पे डिफरेंट समुदाय के धर्म के भगवान यदि अवस्थित हैं, तो आप क्यों नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो परिसर है ऐतिहासिक रूप से 3 धर्म का एकदम समागम स्थल माना जाता है, बौद्ध, जैन और सनातन का। ध्यान दीजिएगा, इस क्षेत्र को भगवान बुद्ध का क्या कहा जाता है, तपोभूमि कहा जाता है। इस क्षेत्र को भगवान बुद्ध का क्या कहा जाता है, तपोभूमि कहा जाता है।
मतलब जब भगवान बुद्ध जब बाल्यावस्था में थे और जब उनको बहुत व्याकुल हुआ और वो जब शांति के खोज में निकले, तो ऐसा कहा जाता है कि शांति के खोज में निकलने के बाद ये इस जगह पर पहुंचे जहां पर अभी हमारा ये भद्रकाली मंदिर है। तो इस मंदिर परिसर के आसपास वो पहुंचने के बाद उसको ये जगह बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा लगने के बाद यहीं पर ये बैठकर घोर साधना में लीन हो गए, घोर साधना में लीन हो गए और यहीं से वो अपना साधना को स्टार्ट किए थे। और इसी समय कहा जाता है कि उसकी माँ, जो सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, उनको लेने के लिए आई थी। जब वो साधना में लीन थे तो उसी समय इत खोई शब्द उनके मुंह से यहीं पर खो गया। ये अब मेरा बेटा अब ये जो है खो गया, मेरी दीदी की बेटा जो है ये खो गया, इत खोई हो गया। और उसी से कालांतर में ये नाम परिवर्तन होते होते ये इटखोरी के नाम से प्रचलित हो गया। तो ऐसी मान्यता है कि सिद्धा शांति के खोज में इस स्थान पर घोर साधना किया था। तो मंदिर परिसर में यहाँ पर एक बौद्ध स्तूप भी विराजमान है। देखिए भद्रकाली मंदिर है, अब बौद्ध स्तूप की बात कर रहे हैं। तो मंदिर परिसर में बौद्ध स्तूप भी विराजमान है और इसे हम लोग मनौती स्तूप के नाम से जानते हैं। तो मंदिर परिसर में एक क्या है, बौद्ध स्तूप है जिसे हम मनौती स्तूप के नाम से जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि राजा अशोक, जो हमारा मौर्य वंश के प्रतापी कुशल शासक, जिन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी कि उस लड़ाई का बखान अगर किया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खास करके जो अंतिम युद्ध उनका था, कलिंग का युद्ध जो हुआ था, ठीक है, जो हमारा ढौली में जो हुआ था, मैंने अभी कुछ दिन पहले ढौली भी गया था भाई, बड़ा अच्छा वहाँ लगा। ढौली का जो बौद्ध स्तूप, जहाँ ने अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, कुछ दिन पहले ही उसका दर्शन करके आया हूँ। बड़ा शांति प्रिय जगह लगा, ठीक है। धौलागिरी पर्वत के ऊपर है वो स्तूप। कभी जाइए तो उड़ीसा में भुवनेश्वर से थोड़ा सा आगे जाकर के जरूर देखिए, ठीक है, बहुत ही अच्छी जगह है। और वहीं पर भगवान अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उसी के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और बौद्ध धर्म को अपना लिया। हत्या मारपीट से वो दूर हो गए और एक कुशल शासक बने, ठीक है, क्रूर से एक शांति प्रिय शासक बन गए। अब ध्यान दीजिएगा, उसी समय उसके बाद उन्होंने पूरे विश्व में टोटल 84,000 स्तूप का निर्माण कराया। 84,000 स्तूप का निर्माण कराया। उसमें से एक स्तूप ये भी है, मतलब कि देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं मनोज, देखिए यहाँ पर अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूप में से एक स्तूप ये भी है। अब ध्यान दीजिएगा, इस स्तूप में टोटल 1008 बुद्ध की प्रतिमा है, जिसमें से 1004 प्रतिमा छोटे छोटे हैं और 4 प्रतिमा बड़े अंकित हैं, ठीक है, 4 प्रतिमा बड़े अंकित हैं। और सारे प्रतिमा जो है महाप्रयाण या महापरिनिर्वाण मुद्रा में स्थित है। याद रखिएगा, सारे प्रतिमा पूछता है अक्सर किस मुद्रा में स्थित है, तो महाप्रयाण या महापरिनिर्वाण मुद्रा में स्थित है, याद रखिएगा, जो हमारा स्तूप में है। और सबसे एक मजेदार बात बताता हूं इस स्तूप का, कि इस स्तूप का ऊपरी हिस्सा में हमेशा जल का रिसाव होता है और जल का जमावड़ा होता है। और ये भी आज की डेट पे, ठीक है, एक रिसर्च का विषय है, क्योंकि पुरातत्व विभाग अभी तक ये पानी आता कहाँ से है उनको पता ही नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रिसर्च का विषय है। साथ ही साथ आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ, इसमें जो मंदिर परिसर में जो हमारा शिव की जो 1000 सहस्त्र शिवलिंग की जो मूर्ति है, मैंने कि लिंग है, शिवलिंग है, सहस्त्र शिवलिंग, उस मंदिर के बाहर में एक विशालकाय चट्टान से एक नंदी महाराज विराजमान है, और जो एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया है। मतलब ये सहस्त्र शिवलिंग जो 1008 शिवलिंग एक शिवलिंग में अंकित है, उसी मंदिर परिसर के बाहर में, ठीक है, मंदिर परिसर के बाहर में, मंदिर के जस्ट बाहर में एक बहुत सा बड़ा नंदी महाराज विराजमान है, जो एक ही शिलालेख से, एक ही शिला से बना, शिलालेख ने एक ही शिला से बना है मेरे भाई, और एक ही शिला को काट करके तराशा गया है। और इससे पता चलता है कि ये एक कुशल वास्तुकार ने इसका निर्माण किया था। अब ध्यान दीजिएगा, तो आपको मैंने बौद्ध स्तूप के बारे में भी बताया। तो देखिए, स्तूप के ऊपरी हिस्सा में पानी रिश्ता है, जो आज भी शोध का विषय है। तो हमने अभी तक देखा
कि इस जो 158 एकड़ का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमको दो चीज मिला। एक मिला सनातन धर्म का भद्रकाली मंदिर, उसके बाद हमारा सहस्त्र शिवलिंग मंदिर, और एक क्या मिला हमारा मनुनोई मंदिर, क्या है आपको किधर गया यार, हाँ कनुनिया मंदिर, कनुनिया माई मंदिर मिला, ठीक है, जिसको लोग सती स्तंभ के नाम से कनुनिया माई मंदिर। तो ये देखिए हमको यहाँ तक सनातन का मिला, इसके बाद किसका मिला, बौद्ध का मिला। उसके बाद इसी कालांतर में जब खुदाई पुरातत्व विभाग ने जारी रखा था तो 1983 ईस्वी में जो एक खुदाई हुआ, तो खुदाई से एक ताम्रपत्र निकला। खुदाई से क्या निकला, हमारा एक ताम्रपत्र निकला। जब इस ताम्रपत्र पर लिखे लेख को पढ़ा गया, ताम्रपत्र पर लिखे लेख को पढ़ा गया, तो लेख को पढ़ने के बाद सारे पुरातत्व विभाग वाले थोड़ा सा औचक हो गए कि अरे ये क्या हो गया यार, यहाँ तो पहले सनातन का था, बौद्ध का था, ये जैन का प्रमाण मिल रहा है। मतलब जैन के 10वें तीर्थकर, जैन के 10वें तीर्थकर भगवान शिलानाथ स्वामी का जन्म स्थल है ये। तो ये तो एक अजूबा स्थल था। मतलब कि ताम्रपत्र में ये भी चीज मिल रहा है कि ये जो जैन धर्म के 10वें तीर्थकर भगवान शिलानाथ स्वामी का जन्म स्थल है। तो ये ध्यान दीजिएगा, तो ये जन्म स्थल है। तभी फिलहाल जैन धर्म वालों को भी कुछ इस परिसर का 158 एकड़ का परिसर का कुछ हिस्सा उन लोग को भी दे दिया गया है, अपने धर्म को संरक्षित करने वाले जो भी मिलेंगे उसको रखने के लिए। साथ ही साथ इस मंदिर परिसर के सामने जो मूर्ति का भग्नावशेष को रखने के लिए, हमने टूटा हुआ छत बिछत मूर्ति को रखने के लिए एक म्यूजियम बनाया गया है, एक संग्रहालय बनाया गया है। और इस संग्रहालय जो झारखंड सरकार के अंतर्गत आता है, और इसका दर्शन के लिए आपको टिकट लिया जाता है। संग्रहालय है और इसके अंदर जा करके आप सारे पुराने प्राचीनतम मूर्ति, मंदिर, ठीक है, जितने भी मूर्तियां का खुदाई से निकला है, जो भग्नावशेष है, उस भग्नावशेष का आप क्या कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टिकट लगता है, झारखंड सरकार का दिन में, क्या कि ये चीज सबसे बड़ी चीज झारखंड और भारत सरकार का दिन के, भारत सरकार भी इसको मान्यता देकर रखा है, तो दोनों मिल करके इसको ज्वाइंट एडवेंचर के रूप में कर रहे हैं दोनों हमारे, ठीक है, भारत सरकार और झारखंड सरकार मिल करके, ठीक है। तो ये इसमें एक म्यूजियम भी मंदिर परिसर के बगल में ही बनाया गया है और उस म्यूजियम में सारा भग्नावशेष मूर्ति का रखा गया है। तो इससे पता चलता है कि ये जो माँ भद्रकाली मंदिर है, माँ भद्रकाली मंदिर है, ये 3 धर्मों का समागम स्थल था। सनातन धर्म का, जिसको हम लोग आज के दिन में कालांतर में हिंदू धर्म कहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म जो है ये मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर पर टिका हुआ है। सनातन धर्म, हमारे सनातन धर्म के ऋग्वेद जो कहते हैं, ये मूर्ति पूजा, ये इस सब पूजा हमारा क्या है, एक बाह्य आडंबर है, ये वैदिक। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था, वेदों के लोटो बाह्य आडंबर पर मत जियो। तो थोड़ा सा सनातन डेविएट होकर के हिंदू चला गया है। एक्चुअली में जो हिंदू है वो सनातन अगर देखा जाए तो वेदों के आधार पर वो नहीं है, क्योंकि हमारा वैदिक काल कहता है, मैंने वेद जो कहता है कि ये मूर्ति पूजा का विरोध करता है, याद रखिएगा, ठीक है, इस चीज को। तो ये हमारा, तो कहने का मतलब ये जो है स्थल जो है खास करके हमारा 3 धर्मों का समागम स्थल है। कौन कौन, सनातन धर्म का, बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का। इसीलिए ये 3 धर्म का समागम स्थल है। 3 जगह का, तीनों अलग अलग धर्म का देवता एक ही जगह पर विराजमान है। तो मेरा ऐसा मानना है कि राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए आपस में अलग अलग समुदाय के जो लड़ते हैं, भाई भाई जो अगल बगल में रहते हैं, ये गलत करते हैं। जब भगवान ही, जब 3 धर्म के भगवान एक जगह विराजमान, एक परिसर में रह सकते हैं, तो क्या आप नहीं रह सकते हैं क्या? ठीक है, इसलिए ये जो राजनीतिक पार्टी अपना राजनीति को बेचने के लिए, चलाने के लिए, जो आपके ऊपर धर्म का चोला पहना करके जो एक आपके ऊपर क्या कहते हैं, द्वेष का भयना पैदा करते हैं, इससे आप दूर रहें। इस चीज से आप क्या रहें, दूर रहें। ये प्रमाण हमारा दे रहा है कौन, प्राग इतिहास काल का इतिहास। ध्यान दीजिएगा, ये जो इस परिसर का इतिहास, देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल, महाकाव्य काल, पुराण काल और जनपद काल से संबंध रखता है। मतलब कि हम लोग उस समय का, हम लोग का अस्तित्व भी नहीं था, उस समय से ये संबंध रखता है इस मंदिर परिसर का कहानी जो 158 एकड़ में फैला हुआ है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ सकते होंगे। तो मैंने आज आपको बताया माँ भद्रकाली मंदिर जो हमारा इटखोरी प्रखंड के भदुली गांव में स्थित है। जिला कौन सा है,
चतरा, और नज़दीक का एयरपोर्ट कौन सा है, गया। और अगर आपको चतरा जिला मुख्यालय से जाना है तो 35 किलोमीटर जाना होगा, हजारीबाग जिला मुख्यालय से जाना है तो 53 किलोमीटर जाना है, और चौपारण हाईवे से अगर जाना है तो जस्ट 15 किलोमीटर जाइएगा, आप इटखोरी मंदिर पहुंच जाइएगा। तो सबसे नज़दीक हमारा चौपारण हाईवे से पड़ेगा आपका, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है, ये जो स्थल है, यहाँ पर क्या मिला हमको, देखा जाए तो सबसे पहला मिला हमारा माँ भद्रकाली का मूर्ति, जो हमारा काले रंग के पत्थर से विशाल शिला पे तराशा गया है। उसके बाद हमारा सहस्र शिवलिंग का एक शिवलिंग मिला, जिसमें 1008 शिवलिंग बना हुआ है, ठीक है, एक ही शिवलिंग पर। उसके बाद कनुनिया माई का मंदिर बना हुआ, जिसे हम लोग सती स्तंभ कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बौद्ध धर्म का तपोभूमि कहा जाता है, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का। और यहाँ पर एक बौद्ध स्तूप मिला है, जिसमें से गौतम बुद्ध की 1008 प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जिसमें से 1004 प्रतिमाएं छोटी और 4 प्रतिमाएं बड़ी हैं। सारी प्रतिमाएं की जो मुद्रा है वो महाप्रयाण या महापरिनिर्वाण की मुद्रा में है, याद रखिएगा। इस स्तूप का निर्माण हमारे राजा अशोक, जो मौर्य वंश के बहुत ग्रेट शासक हुआ करते थे, उन्होंने करवाया था। और पूरे विश्व में उन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था, जिसमें से एक स्तूप हमारा ये भी है। उसके बाद जब 1983 का जो खुदाई हुआ, उस खुदाई में एक ताम्रपत्र मिला। इस ताम्रपत्र से पता चलता है कि ये जो इटखोरी क्षेत्र है, ये भगवान क्या बोलते हैं, जैन धर्म के 10वें तीर्थकर भगवान शिलनाथ स्वामी का क्या है, जन्मस्थली है। इससे पता चलता है कि यह क्षेत्र 3 धर्म का बेजोड़ संगम है। 3 धर्म का क्या है, बेजोड़ संगम है। कौन कौन सा, सनातन, जैन और बौद्ध धर्म का बेजोड़ संगम स्थल है। साथ ही साथ ये जो मंदिर परिसर 158 एकड़ में फैला है, यह 2 नदी के संगम पर स्थित है। फर्स्ट हमारा महाने नदी और दूसरा हमारा बक्सा नदी, दोनों के संगम पर ये मंदिर परिसर स्थित है, जो भदुली धाम। तो इसको, ये था मेरे भाई भदुली धाम का डिटेल नॉलेज, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आज हम लोग और दूसरा मंदिर सीरीज इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि यही बहुत ही बड़ा है। इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। तब तक मिलते हैं। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो यहाँ पर एक लाइक बनता है। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।